कैंडल स्टिक यानी कि मार्केट में ऐसा टॉपिक जिसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा। सिर्फ हमें चार्ट में एक सिंगल पैटर्न यानी कि हमें जो 5 मिनट की या 3 मिनट की या 1 मिनट की जो कैंडल बनती है उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि कैंडल स्टिक में चार्ट कहाँ जाएगा। तो हम इसके अंदर समझेंगे कैंडल स्टिक के क्या क्या चार्ट पैटर्न होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कैंडल स्टिक होती क्या है। देखो कैंडल स्टिक यानी कि एक मोमबत्ती की तरह दिखाई देती है, मोमबत्ती की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम कैंडल कैंडल दिखाई दे दिया। और एक स्टिक इसमें जैसे जो वीक लगी हुई होती है उसकी वजह से स्टिक हो गई, यानी कि कैंडल स्टिक, मोमबत्ती कैंडल स्टिक हो गई। इसका सबसे पहले जापान में यूज हुआ था। इससे पहले हमारा देखो ये मार्केट में अगर आप ये चार्ट देख रहे हो, अगर इस चार्ट को आप ना देख के सीधा ये अगर ऐसे बनता तो आप इसे समझ पाते हैं। ये ओनली ये लाइनों में बनता तो आप इसे नहीं समझ पाते। लेकिन अब यहाँ पे हम लास्ट वाला कैंडल देख सकते हैं कि रेड बना है, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है, डाउन हो रहा है। और अगर ग्रीन बन रहा था तो हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये दो जो कैंडल बनी थी, अगर ये जो दो कैंडल बनी है इससे हमें पता चल जा रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, क्योंकि जो रेड कैंडल बनी है उसने इसको खा लिया, इनगल्फ कर लिया, यहाँ भी इनगल्फ कर लिया। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कैंडल स्टिक क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कैंडल स्टिक के बारे में जानने से पहले 4 टॉपिक। कैंडल स्टिक का ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये क्या होता है। देखो ये एक कैंडल बना दी मैंने, इसे यहाँ बनाते हैं, चार्ट थोड़ा साइड में कर दिए, हम यहाँ पे कैंडल बनाते हैं। ये आपकी कैंडल हो गई, इसके अंदर ये वीक होती है, ये दोनों साइड की वीक हो जाती है, ये उसका ओपन होता है। ये जो रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के अंदर आप सीधे जानते हो कि रेड कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि डाउन, मार्केट डाउन जाएगा। और ग्रीन कैंडल होती है तो उसका मार्केट अप जाएगा। तो इसका ओपन यहाँ हुआ है, इसका क्लोजिंग नीचे हुआ है, इसका हाई ये था और इसका लो ये था। अब यहाँ पे अगर यही चीज़ अगर आप चार्ट में देखते और ये कैंडल की जगह कैंडल ना होती तो मार्केट जैसे यहाँ पे इसने 10 पे ओपन हुआ, 15 इसका हाई लगाया, 10 पे ओपन होके 15 पे इसका हाई लगा, 15 पे इसका हाई लगा और इसका लो सपोज करो 2 रुपये पे हाई लगा, लो लगा और क्लोजिंग ये 5 रुपये पे हुई। अगर हम चार्ट में देखते हैं और कैंडल स्टिक यूज नहीं करते, सिर्फ लाइन चार्ट यूज करते तो उसके अंदर सिर्फ 10 और 5 दो ही चीज़ दिखाई देती। लेकिन अब यहाँ से क्लियर हो गया कि मार्केट 15 तक गया था और नीचे 2 तक आया, लेकिन क्लोज यहाँ पे हो गया कि यानी कि जो नीचे जो था कैंडल, जो आपका यहाँ नीचे क्लोज होता तो यहाँ पर आ गए बायर, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला गया। और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था लेकिन यहाँ पे मिल गया आपको सेलर, इसकी वजह से मार्केट नीचे चला गया। ये कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी होती। और इसी जगह अगर एक ग्रीन कैंडल होती, ये ग्रीन कैंडल होती, ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये दोनों वीक हो गई, तो इसका ओपन यहाँ पे होता, इसका क्लोजिंग ये होता, हाई सेम रहेगा, ऊपर वाला हाई होता है, ये लो हो गया। ये यहाँ पे ओपन होती, सपोज करो 5 पे, क्लोजिंग 10 पे दी, 15 इसका हाई लगाया और इसका लो लगा था 2 रुपये। ये हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। इसके 4 चीज़ें हो गई। तो मार्केट के अंदर आप अगर देख रहे हो तो आप कैंडल 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, वन डे, वीकली, जिस तरीके से आप देखना चाहो वो देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे ये हमें 4 चीज़ें दिख गई तो इसे क्लियर हो गया कि हाँ ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है। ये बहुत से सॉफ्टवेयर के अंदर वाइट भी दिखाई देती है और रेड कैंडल ब्लैक दिखाई देती है। तो ये नहीं सोचना है कि हर जगह कैंडल अलग क्यों बन रही है। लेकिन ग्रीन का मतलब है, क्योंकि हमें अगर कहीं भी दिखाई दे रहा है तो हमारा जो पोर्टफोलियो ग्रीन दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है प्रॉफिट में है और रेड दिखाई दे रहा है लॉस में है। तो ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी कि कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, कैंडल स्टिक के अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है। अब हम समझते हैं क्या क्या कैंडल स्टिक होता है। कि आप मार्केट में जैसे ही आपको कैंडल स्टिक का कोई भी पैटर्न दिखाई दे, जैसे ये हैमर हो गया, ये शूटिंग स्टार हो गया, ये डोजी हो गया,
ये जो कैंडल दिखाई दे रही है इनके पीछे क्या साइकोलॉजी है हम वो चीज़ें भी समझेंगे। लेकिन इन चीज़ों को आप देख के कैसे कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मार्केट में बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी, या हम यहाँ पे क्या पोजीशन बनाएं। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं हैमर के बारे में। हैमर बनता है ऐसे, यानी कि अब आप समझो ये ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, लेकिन इसका लो नीचे तक लगा था और इसका हाई हाई में ऊपर में कोई वीक नहीं है, यानी कि ऊपर जाके नीचे नहीं आया, ऊपर कोई भी सेलर इसे नहीं मिला। ये बाइंग के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ये अगर किसी सपोर्ट पे बन रहा है, ये अगर किसी सपोर्ट पे बन रहा है तो सबसे बेस्ट है, और उसके बाद में कंफर्म करना चाहिए जैसे नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने एक ग्रीन कैंडल और बन जाए, उसके बाद में आप इसका हाई के अंदर बाई कर सकते हो, इसका लो के अंदर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और टारगेट तो आप समझते हो 1:2 कम से कम लेना है, और 1:3 1:1 कभी नहीं लेना। आप अगर बराबर रहोगे, 5 ने आप में लॉस किया और 5 में अगर आपने प्रॉफिट किया, जैसे 5 ट्रेड लिया आपने, 5 में प्रॉफिट हुआ, 5 में लॉस हुआ, 5 में जो लॉस हुआ इसकी वजह से आपका मार्केट में जो ब्रोकरेज लग रहा है, अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर 50% विनिंग रेट है, फिर भी वो ब्रोकरेज आपको लॉस में ला देगा। इसीलिए आप कहीं भी कोई भी ट्रेड लो तो उसका रिस्क रिवार्ड 1:2 तो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम आपका। आप देखो ये जो हैमर कैंडल था इसके बारे में समझ गए, अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका मार्केट ऐसे गिर रहा है, गिरते गिरते यहाँ पे एक सपोर्ट आया, जैसे यहाँ 100 रुपये था, ये 150 रुपये से गिरते हुए आ रहा है, 100 रुपये के राउंड नंबर या जो भी सपोर्ट आया। अब यहाँ पे अगर ये एक हैमर कैंडल बनेगी तो यहाँ ये 99% कैंडल काम करेगी, क्योंकि 1% में हो सकता है जब इतना लंबा ट्रेंड जा रहा है गिर रहा मार्केट गिर जाए। लेकिन यहाँ जैसे एक कैंडल बनी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल देख के आप बाइंग में पोजिशन बना सकते हो। ये हैमर कैंडल हो गई। सेकेंड कैंडल हमारी आती है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हैमर कैंडल का उल्टा। जैसे आपका मार्केट के अंदर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ एक जोन था, ये 150 का एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे कैंडल ये शूटिंग स्टार बन गया, यानी कि हैमर कैंडल का उल्टा। इसे इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकता है, जिसके अंदर ऊपर की इसकी वीक लंबी रहेगी, इसकी जो वीक है वो लंबी रहेगी, और ये जो इसकी बॉडी है छोटी रहेगी। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ देखो ये ग्रीन भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, और ये हो सकता है कि रेड भी हो। लेकिन रेड जब बनता है, अगर इसका कलर रेड होगा, इसका अगर कलर रेड है तो ज़्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट यहाँ ऊपर गया, इसने यहाँ पे ओपन लिया, इसका ये हाई लगा और इसका ये लो लगा, और लो और क्लोजिंग दोनों सेम है, ये बन गया शूटिंग स्टार। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है मार्केट के अंदर। अगर ट्रेंड रिवर्सल का आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे क्लियरली अच्छे से देख लो और अच्छे से समझ लो। उसके अंदर मैंने बताया कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, मार्केट में आप ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़ सकते हो। तो वहाँ पर ये दोनों कैंडल बहुत ज़्यादा काम आती है। अब हमारी अगली नेक्स्ट कैंडल आती है डोजी कैंडल। डोजी यानी कि इस कैंडल के अंदर होता क्या है कि अगर हम मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो ये जो कैंडल है इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये कैंडल क्या है, एक प्लस के निशान के हिसाब से बनती है। इसका वीक दोनों तरफ सेम होता है, वही बड़ा बड़ा वीक रहेगा, और बीच में छोटा सा एक प्लस का निशान बना देगी, यानी कि इसका जो ओपन होगा और इसका जो क्लोजिंग होगा ये सेम होगा, ओपन क्लोजिंग सेम होगा, और ये हाई और ये लो हो गया। अब हाई लो देखना नहीं, क्योंकि वी कितनी बड़ी बन गई। अब इसके बाद में जो ये कैंडल बनी थी, इसके बाद में जो कैंडल बनेगी, जैसे अगर ट्रेंड रिवर्सल था, मार्केट नीचे गिर रहा था, डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई तोड़ा आप एंट्री कर लो, इसका लो तोड़ा रेड कैंडल बनी आप एंट्री कर लो। ये कैंडल ऐसी है, यहाँ पे आप पता नहीं लगा सकते कि बायर ज़्यादा हैवी है या सेलर, क्योंकि आप समझो मार्केट के अंदर अगर हम देख रहे हैं, जब मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं तो बायर लोग क्या थे कि इस कैंडल को उठा के यहाँ ऊपर तक ले आए। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ से उठा के ऊपर लेके गए। जब ऊपर लेके गए तो वापस सेलर नीचे लेके आए,
वापस सेलर नीचे लेके आया, यहाँ ऊपर में बायर थे, फिर भी ना तो बायर खरीद ऊपर ले जा सके ना सेलर नीचे ला सके, और ये वहीं पे क्लोज हो गई। ये डोजी कैंडल बन गई। ये मार्केट में अब ट्रेंड पे भी बनती है, ऊपर बन जाएगी या सबसे नीचे बन जाएगी। यहाँ इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसके हिसाब से आप डोजी कैंडल का पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट कैंडल आती है मारू बाजू। मारू बाजू ये कैंडल बुलिश और बियरिश दोनों प्रकार के बनती है। यानी कि मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड चल रहा था, बुलिश मारू बाजू बियरिश मारू बाजू, ये चीज़ आपने देख ली। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये पैटर्न बनता है, मार्केट यहाँ से गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, और इसके बाद में रेड कैंडल बनने के बाद में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, बड़ा सा। यानी कि सीधा ट्रेंड जो नेगेटिव चल रहा था, छोटी छोटी कैंडल रेड बन रही थी, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल ऐसी बन के आई और मार्केट सीधा यहाँ पे बायर दिखने लग गए। ये मारो बाजू हो गया। और यही कैंडल अगर ऊपर जा रहा था मार्केट, यहाँ पे जो ग्रीन बन रहा था उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ये बुलिश और बियरिश दोनों पैटर्न में काम करती है। फिर उसके बाद में आता है हम लोगों का स्पिनिंग टॉप, जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। इसके बाद में एक स्पिनिंग टॉप आती है, जो हैमर बनता है उसी की तरह से एक छोटी सी कैंडल बनेगी, यानी कि उसका वीक ऊपर में बहुत बड़ा रहेगा। यहाँ से दिख रहा है कि बायर मार्केट को ऊपर लेके गए भाई, यहाँ से मार्केट को और ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे सेलर थे, सेलर फिर से वापस नीचे ला दिए और वो कैंडल वहीं पे क्लोज हो गई। यानी कि ये कैंडल जो शूटिंग स्टार था उसी की तरह से दिख रही है हम लोगों को। जो स्पिनिंग टॉप बन रही है या टॉप पे बनेगी और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ से कैंडल बनी, यहाँ के बाद में मार्केट सीधा गिरना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यार आप देख सकते हो, जब अगर किसी कैंडल को या कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो वहाँ से ये तो है नहीं कि नॉर्मल वापस आ जाएगी। यहाँ कोई तो उसे गिरा रहा है। यहाँ पे सेलर लोग थे और सेलरों ने उस कैंडल को ऊपर से नीचे गिरा दिया, ये सीधे नीचे आई। और यहाँ के बाद में नेक्स्ट कैंडल जैसे रेड बनी, आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना के यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके और 1:2 टारगेट प्लान कर सकते हो। ये आपका हो गया स्पिनिंग टॉप। अब इसके बाद में हमारी कैंडल आती है इनगल्फिंग, यानी कि इससे साबित हो रहा है कि उसने पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, यानी कि खा गई। ये दो प्रकार की होती है, एक तो बुलिश इनगल्फ और एक बियरिश इनगल्फ। मार्केट में कैंडल बनती जा रही थी, बुलिश कैंडल समझते हैं, बुलिश इनगल्फ। मार्केट में ये रेड कैंडल बनी, फिर रेड 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 बनी। थोड़ी देर में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगी और जो ये पिछली जो रेड कैंडल थी, ये रेड कैंडल थी, इससे बड़ी बनेगी। इसने पूरे इसको इनगल्फ कर लिया। यानी कि ये जो सेलर यहाँ से जो सेलिंग आ रही थी, अब सेलर यहाँ पे कमज़ोर हो गए। जितनी तगड़ी सेलिंग थी उससे ज़्यादा बाइंग आ गई। यहाँ पे आप अपना बाई ऑर्डर लगाकर स्टॉप लॉस इसका नीचे लगा के आप 1:2 टारगेट ले सकते हो। ये इसका ट्रेंड रिवर्सल में, जैसे बुलिश कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग बनी है तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में बुलिश इनगल्फिंग बनेगी। और ये कैंडल अगर इसे अप में बनना होगा, यानी कि बेयरिश इनगल्फिंग, जैसे मार्केट में ग्रीन कैंडल, ग्रीन मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे करके ऊपर जा रहा। अब आपका एक कैंडल रेड कैंडल बना, जितनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल अगर 10 पॉइंट की या 50 पॉइंट की थी, ठीक है, ये जो रेड कैंडल बनेगी 70 पॉइंट की बन जाएगी। यानी कि मार्केट को ये इतना गिरा देगी, उसके नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक और ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ये बेयरिश इनगल्फिंग हो गई। उसके बाद में होता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में होता क्या है कि आप अगर मार्केट में कोई भी चीज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ देख रहे हो, तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार में क्या होगा कि मार्केट वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करके अप ट्रेंड में चला जाएगा, ये बाइंग के लिए ठीक है। और जो इवनिंग स्टार होगा शाम के टाइम में, यानी कि मार्केट पूरा ऊपर बढ़ गया था, वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होगा। एक स्टार के जैसे वो डोजी कैंडल बनाएगा, एक स्टार के जैसे दिखेगा आपको, और ये नीचे भी एक स्टार की तरह। मार्केट अगर यहाँ से गिर रहा था, ये यहाँ बन गई, तो यहाँ से चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर ये अप ट्रेंड में बन गई
और अगर ये अप ट्रेंड में बन गई तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा कैंडल स्टिक का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना।